नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है k बराबर दिस, k हमें ये गिवन है, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो यार यहाँ पे k है तो सबसे पहले अपन k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो k की वैल्यू में यदि मैं इसको अल्फा बोलूं कि यार ये जो है कोस इनवर्स 2/3 को यदि मैं अल्फा बोलूं तो कोस अल्फा जो है वो यहाँ से 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू भी आ सकती है। साइन अल्फा कितना आ जाएगा, √5/3। ऐसे ही इसको यदि मैं साइन में लिखूं तो साइन इनवर्स 2/3 को यदि मैं बीटा बोलूं तो साइन बीटा जो है वो अपने पास आ गया 2/3। तो कोस बीटा जो है वो अपने पास आ जाएगा √5/3। सही ना यार, ये आ गया। तो अब यदि मैं यहां से देखूं तो जो k है k क्या है, k हमें दे रखा है 10π/4 प्लस α/2 प्लस 10β/2, ऐसे हो जाएगा। तो यहां से देखो, जैसे मैं 10β/2 को 10β/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कितना आ गया साइन बीटा 1 प्लस कोस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये होगा 2 साइन बीटा/2 कोस बीटा/2 और ये होगा 2 कोस स्क्वायर बीटा/2, तो 10β/2 बन जाएगा। तो यदि वैल्यू रखें तो ये आ गया 2/3 1 प्लस √5/3, तो ये कितना आ गया 2/3 प्लस √5, ये आ गया 10β/2। और ऐसे ही यदि 10π/4 प्लस α/2 की वैल्यू निकालें तो ये कितना आएगा 1 प्लस 10α/2 1 माइनस 10α/2। तो 10α/2 की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो 10α/2 कितना होगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा 1 प्लस कोस अल्फा। तो साइन अल्फा जो है वो है √5/3 प्लस 1 प्लस 2/3, तो ये कितना आ जाएगा √5/5, तो 1/√5 आ जाएगा, 1/√5 आ जाएगा। सही है, 1/√5। ठीक है। तो अब ये वैल्यू रख दे यहाँ पे, तो ये कितना आया 1 प्लस 1/√5 और ये कितना आ गया 1 माइनस 1/√5, तो ये आ जाएगा √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1। अब यदि इन दोनों को ऐड करें तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 प्लस 2/3 प्लस √5। अब यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो आ गया 3 प्लस √5 इंटू √5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा √5 माइनस 1 3 प्लस √5। तो इसको यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये आ गया 3√5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस √5 प्लस 2√5 माइनस 2, और नीचे ये कितना आ गया, ये आ गया 3√5 प्लस 5 माइनस 3 माइनस √5। तो ऊपर देखो यार कितना बन गया, ऊपर कितना बन गया 3 और 3 6 √5 बन गया ऊपर, 6√5 और प्लस में कितना बन गया 5 3 8 माइनस 2 6, और नीचे कितना बन गया, ये बन गया 2√5 प्लस 2, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। तो k की जो वैल्यू है वो अपने पास 3 आ चुकी है ना। अब k की वैल्यू यदि 3 आ चुकी है तो अपन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। k की वैल्यू यदि 3 आ गई है, अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार थोड़ा। ये हटा देता हूं मैं, k की वैल्यू निकालने के लिए ये हमने इतनी कैलकुलेशन की है। तो ये कितना आ गया साइन इनवर्स 3x माइनस 1 इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स x, ये आ गया। सही ना, k की वैल्यू हमने निकाली और फिर ये रिजल्ट हमें मिल चुका है। अब यदि यहां पे देखें अपन तो ये कितना आ गया, इसको मैं ऐसे लिख दूं साइन इनवर्स x माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स x, सब कुछ मैं साइन इनवर्स x में ले आता हूं, तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स x माइनस π/2। सही है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से यदि मैं दोनों साइड यदि मैं साइन लूं तो ये हो गया 3x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पे यदि साइन लिया तो साइन में माइनस बाहर ले लेता हूं और ये आ गया π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स x। सही है, तो ये कितना आ गया माइनस कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x।
ये आ गया माइनस कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स x आ चुका है। सही है। और इसको यदि मैं लिखूं तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये है 2 साइन इनवर्स x मतलब कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को यदि मैं साइन में लिखें तो कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा जाता है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास जो लास्ट में जो इक्वेशन आई वो क्या बनी, वो बनी है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया, एक तो x बराबर 0 आ गया, एक x बराबर 3/2 आ गया। बट हमें यहाँ पे साइन लिया था तो हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये नहीं कर रहा। x इक्वल्स टू यदि 0 रखें, x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये आ गया साइन इनवर्स माइनस 1 मतलब माइनस π/2, और यहाँ ये तो x इक्वल्स टू 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। बट यदि हम 3/2 रखें, है ना, साइन x इक्वल्स टू 3/2 यदि रखा जाएगा तो ये हो गया हाफ, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ हो गया है ना, सॉरी 9/2, तो ये तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव अपनी। सही है। और ये 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3/2 है ना, तो साइन इनवर्स 3/2 जो है वो माइनस π/2। सही है। तो जो 3/2 है वो अपनी जो वैल्यू है क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है, x इक्वल्स टू 3/2 यदि देखा जाए तो या तो तुम यहां से देख लो कि 3/2 रखने पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और यदि कोस और साइन देखें तो कोस का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है जब, हाँ, और साइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, और ये इक्वल होते हैं 1/√2 पे। तो 3/2 पे 3/2 इधर आएगा, 3/2 पे साइन इनवर्स जो है वो छोटा होता है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो 3/2 जो है वो अपना सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो 3/2 सॉल्यूशन में नहीं आएगा, केवल x इक्वल्स टू 0 ही सॉल्यूशन में आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, केवल एक सॉल्यूशन आएगा x इक्वल्स टू 0।